सर इंडिया के साथ हमारे रिलेशंस बेहतर होने बड़े जरूरी हैं, बहुत ही जरूरी है। ऐसा यंग जनरेशन आपको पता लग गया होगा कि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, उनके साथ हमारे रिलेशंस ठीक होंगे, ट्रेड होगी, हमारे लोगों का फायदा है, हमारे लोगों का फायदा और इस आवाम का ही फायदा है। और जो लोग इस मतलब जो लोग इन चीजों पर लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि इंडिया हमारे दुश्मन है और ये वो है, वो आई थिंक पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो ये कह रहा है कि इंडिया हमारा दुश्मन है और हम भी उसके दुश्मन है और हम बस अभी तक इसलिए जिंदा है। वैलिड पॉइंट उठाया है, बहुत वैलिड पॉइंट उठाया है। ये आप जैसे समझ गए हैं, पूरे पाकिस्तानी कौम कैसे समझ सकती है कि हमें तो सिर्फ दुश्मनियों के पीछे लगाया जा रहा है, हमें तरक्की के पीछे क्यों नहीं लगाया जा रहा? आई थिंक अभी लोगों को पता चल ही रहा है, सोशल मीडिया इज पावरफुल टूल। हम अवेयरनेस दे रहे हैं कि भाई दुश्मनियों में ये सिर्फ मीडिया और सियासतदानों ने एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है। अब आप चाइना को देखें ना, वो क्या कर रहे हैं, वो लोगों को जो अमन मुआहदे वही कर रहे हैं। हाँ। अभी रिसेंटली उन्होंने सऊदी अरब और ईरान के साथ जो मुआहदा वो भी किया। अभी एक दूसरा मुल्क था, अब उसका मैं ना बोल के दो ममालिक जो कंट्रियां लड़ाइयों में पड़े हैं ना, वो नीचे ही गए हैं, वो नीचे ही गए और वो जो लड़ाइयों से बचे हैं वो ऊपर ही गए हैं, वो ऊपर ही है। अभी वो उसका जो अभी वो सिर्फ ट्रेड पर फोकस कर रहे हैं चाइना रिसेंटली, वो किसी के साथ भी लड़ाई नहीं कर रहा। इंडिया के साथ बहुत ज्यादा ट्रेड कर रहा है, हालांकि उनके क्लैशेस भी हैं। क्लैशेस भी है। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं इसके अंदर ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के पास देखे ना एटम बम है। जो पाकिस्तान ने एटम बम बनाया हुआ है वो किस लिए बनाया हुआ है? अब जो हमारा जो सा नेबर कंट्री है ईरान, ठीक है, उसके अंदर जो पेट्रोल जो है वो उसके ऊपर अमेरिका ने बैन लगाया हुआ है, उसके ऊपर कोई पेट्रोल नहीं ले सकता। एक दफ़ा इंडिया का जो फॉरेन मिनिस्टर था उससे उन्होंने पूछा था कि अमेरिका ने जो बैन लगाया हुआ है उसके ऊपर, तो आप उससे क्यों पेट्रोल लेते हो? तो उसने कहा था कि हम वो चीज़ देखेंगे जो हमारी आवाम के फायदे में होगी, हम ये चीज़ नहीं देखेंगे। ये है फर्क इंडिया के लीडर्स और पाकिस्तान के लीडर्स अमेरिका। लेकिन अगर हमारी बात की जाए, अगर पाकिस्तान कोई से पेट्रोल लेता भी है तो ये चोरी छुपे पेट्रोल ही रशिया की कहानी का पता है। हाँ, और यूएसए ने कितना इंडिया को मना किया कि रशिया से ऑयल ना लो, उन्होंने लिया, आज उसकी आवाम को ऑयल सस्ता मिल रहा है। और उसके बाद पाकिस्तान ने जो सा रशिया ने जो सा पेट्रोल सस्ता किया, लेकिन पाकिस्तान पेट्रोल नहीं ले रहा, किस वजह से? अमेरिका की डर से। तो मैं सिर्फ ये इंडिया क्यों नहीं डरता? हाँ, इंडिया क्यों नहीं डरता? क्योंकि उसके अंदर डेमोक्रेसी है, वहाँ की अवाम। यहाँ पे अभी कुछ लोग थे वो कह रहे थे कि हम जो से मतलब इस्लाम और इस सारे की वो बात कर रहे थे, लेकिन अगर यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे किसी प्राइम मिनिस्टर को उतारा जाता है तो कितने लोग बाहर निकलते हैं? हमारी पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन क्या अगर 1 करोड़ भी इसके अंदर से निकल जाए ना बाहर, तो किसी की भी जरूरत नहीं हो, अमेरिका की भी नहीं हो कि वो किसको उतार सके। और अगर हमारे पास एटम बम है, वो एटम बम हमारे प्राइम मिनिस्टर की हिफाजत नहीं कर सकता कि एक बाहर के मुल्क जो है वो इधर इन्वेट करके वो जो है प्राइम मिनिस्टर चेंज कर देता है। तो हमें सर, आज का टॉपिक जो है ना एक्सपोर्ट से शुरू हुआ था, फिर आगे आगे निकलते बातें जो है ना और तरफ तो निकल गई। मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछूंगा कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है? इंडिया की बात करें तो इंडिया 900 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट का टारगेट रखे हुए है इस फाइनेंशियल ईयर में। सबसे पहले जो एक्सपोर्ट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि आपने अगर मुल्क में कोई चीज़ बनानी है तो एक्सपोर्ट करनी है ना। तो इसके अंदर यह है कि जो हमारे मुल्क के अंदर जो लोग हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है प्रैक्टिकल बहुत कम है और थ्योरी जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई जाती है। मैं अगर अपनी यूनिवर्सिटी की